हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ बैलेंस, मीन्स देयर इज नो अनबैलेंस पोटेंशियल्स और ड्राइविंग फोर्सेस। इक्विलिब्रियम मीन्स कोई भी सिस्टम अगर उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहे हैं, मतलब सारे फोर्स बैलेंस्ड हैं, सो इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। So a system is said to be in thermodynamic equilibrium if it satisfied the following conditions. एक सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए उसे थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, एंड सिस्टम शुड बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम टू। सो व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम से मतलब है कि द टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम। जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर पूरे सिस्टम में सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा और कहीं का कम हो, कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मीन ऑफ व्हाट इज द मीन बाय मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल की स्पेलिंग से मिस्टेक हो गई है, आप लोग सही कर लीजिएगा। देयर इज no unbalanced force or pressure within the system itself and between system and surroundings. So अगर कोई सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, इस मीन्स कि सिस्टम के अंदर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, कोई भी अनबैलेंस फोर्स या प्रेशर उसमें नहीं है, और साथ ही साथ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी कोई अनबैलेंस फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तब सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है देयर इज सेम केमिकल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम, सो द सिस्टम शुड बी इन होमोजीनियस स्टेट। मीन्स उसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होना चाहिए पूरे सिस्टम के लिए, तब केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए सिस्टम शुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। Next topic is characteristics of properties. प्रॉपर्टीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो प्रॉपर्टीज एक तरह से पॉइंट फंक्शन है। प्रॉपर्टीज जो होती हैं हमारी पॉइंट फंक्शन होती हैं, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो इनमें पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन दोनों आ जाते हैं। क्या होता है पॉइंट फंक्शन? सो व्हेन टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम can be located by a point on coordinate axis, then those properties of system is known as point functions. Point function is exact differential. Example: volume, pressure, temperature, entropy, enthalpy, etc. So अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, उस पर अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी क्वांटिटी जो हम लोग बाय पॉइंट हम लोग डिनोट कर सकते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है सिस्टम की। और जो क्वांटिटीज़ जो क्वांटिटीज़ हम लोग शो करते हैं बाय द एरिया, मार्किंग द एरिया इन कोऑर्डिनेट एक्सेस, उसे हम लोग पाथ फंक्शन बोलते हैं। तो पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन में यही अंतर है कि पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो पॉइंट फंक्शन है और उन्हें हम पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, लेकिन पाथ फंक्शन को हम लोग पॉइंट से डिनोट नहीं कर सकते हैं। इनके लिए हमें
उस एरिया को निकालना पड़ेगा जो क्वांटिटीज़ के बीच में है, उन क्वांटिटीज़ को हम लोग पाथ फंक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल हीट एंड वर्क। हियर वी कैन से हीट एंड वर्क का जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। सो नोट है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू ज़ीरो, बट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ पाथ फंक्शन इज नॉट ज़ीरो। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम की बात तो अलग है, एग्ज़ाम की तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्रॉपर्टीज़ की जो साइक्लिक इंटीग्रल है इक्वल टू वन, इक्वल टू ज़ीरो और समथिंग आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू ज़ीरो, बट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ पाथ फंक्शन इज नॉट ज़ीरो।